परिचय दे दो डिपार्टमेंट का जो भी है। एसडीओ सतीश नैन, सीवरेज शहर का मेरे पास है। मैं हूँ नवीन कुमार एसडीओ, वाटर सप्लाई सेल डिपार्टमेंट। एसडीओ साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नरवाना के प्रतिष्ठित व्यक्ति आज आपसे मिलने आए हैं, जिसमें लक्ष्मण मिर्धा जी जो हमारे नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व में सदस्य रह चुके हैं। अपना परिचय मैं दूं, मैं पवनजीत बनवाला, राष्ट्रीय प्रधान अखिल भारतीय आदर्श जाट मंच। ये हमारे सतीश गर्ग जी हैं जो कि नगर पार्षद हैं। बबलू जी एमसी, ये हमारे बहुत ही सम्मानित और बहुत ही मेहनती एमसी है नरवाना के नगर पार्षद। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका इनके साथ संपर्क होना भी जरूरी है। चोपड़ा साहब हमारे एमसी हैं। ये हमारे गोपाल जी है जी, गोपाल जी है हमारे एमसी है, और ये चरण सिंह चोखा जी एमसी है। बाकी कई हमारे जो शहर के मेन कई संस्थाओं के प्रधान है इनमें, और कई एमसी प्रतिनिधि है जिनकी मिसिज वो है। अपने 2-3 एडवोकेट साथी हैं इनमें। तो महोदय आपसे ये लेकर आए हैं हम कि हमें ये लगने लग गया है कि शहर की सीवरेज व्यवस्था तो पूरी तरह ठप पड़ी है। आप कहीं पर जाकर देखिए, बारिश के दिनों में तो लोगों का जीना दूभर हो गया इस शहर में। और एक एसडी महिला कॉलेज के पास अगर आप जाकर देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप 1 घंटा भी वहाँ रह नहीं सकते। जाके क्या देखें, अब की बार पानी में उड़े था। अब वहाँ पर बहुत आपने बहुत जाकर देखो, मैं पानी में अंदर उड़े था। बुरा हाल है वहाँ पे। पानी पिछली बार से पानी अब जल्दी निकला नहीं आता। एसडीओ साहब, वहाँ पर बुरा हाल है। वहाँ पर कोई तो बुरा हाल तो आपका फ्लाई हल कीजिए ना। फ्लाई ओवर बनया, किसी ने वहाँ देखा और रैंप बना दिया रोड का, पानी की ठोकर बना दी बिल्कुल। इसकी कोई जवाबदेही तो इसकी जवाबदेही हमने एस्टीमेट बना दिया, स्टोरम वाटर का प्रपोजल अंडर प्रोसेस, एस्टीमेट पास है। ये एस्टीमेट के चक्कर में जो जनता है ना, शहर की जनता, वो तो जनप्रतिनिधियों के पास समस्या लेकर आती है और ये इनके प्रति जवाबदेही भी है। फिर इनको पता है जी एस्टीमेट पास हो गया, अमाउंट सैंक्शन हो रही है, टेक्निकल टेंडर लगना है इलेक्शन में, तो क्या हुआ। देखो, हमारा आपसे निवेदन है कि टालम टोल ना करते हुए जनता की समस्या को समझते हुए हल भी कर बताओ, मोटी मोटी समस्या क्या है। एमसी साहब आए, पानी खड़ा था, पूछो इनसे नहीं लग रही लेबर। ऐसा लगने लग गया कि पब्लिक सर्वेंट की जगह अधिकारी अपने आप को मेरे को तो ऐसा है जी, ऐसी समस्या ज्यादा है साहब। अभी महीने से संभाला मैंने, महीने के बाद पूछो किसी ने अगर कोई प्रोग्रेस में, महीने से पहले भी तो डिपार्टमेंट तो थे डिपार्टमेंट में, मैं तो मेरी अपनी बताने लग रहा हूँ ना पहले। नहीं, ये तो आप सुनो, मन ने जो कमी लगी है, मैंने सामान मांगा महकमे से। आप तो हमारे अपने हैं और हम आपको तो अपने अधिकार से भी काम करवा सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की बात है कि हमें लगता है कि डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी जैसा करना चाहिए जनता का, ऐसा नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है जी, प्रपोजल जो पहले कंसिडरेशन थी, जो एनओसी पेंडिंग थी, सारी एनओसी आ गई हैं, एनओ पीछे पड़ गए। और मेरे ख्याल में अगले 3-4 महीने में सुधार होना आपने दिखा है धरातल पर, लेकिन हो 3-4 महीने लंबे हो गए, थोड़े कम कर। इलेक्शन भी रुक रहे हैं 2 महीने। इसमें आप बताओ, आप सियाने आदमी को टेंडर फ्लोट कर सकते, बताओ जी चेयरमैन साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इस टाइम चार्ज तो लागू है, अब नहीं हो सकता, परंतु जो हम कर सकते हैं, जैसे ये पानी जो मेन समस्या नरवाना की इस टाइम ये है, सीवरेज तो है ही सबसे बड़ी समस्या नरवाना में। और अब ये जो एसडी स्कूल में पास है ना, वहाँ पे एसडी स्कूल को तो मैं अभी आपको लेटर लिखने वाला हूँ। कमेटी वाले ओपन नाला बना के साइड में जो रैम्प बना दिया, आगे पानी निकाल दो, उसने गला मारा उसमें जोड़ दो गला। नहीं, हम भी करेंगे, मैं ये नहीं कहता, मैं ये खुद, ये मेरी कल कोविड से बात हुई थी, मैंने इनको बोला था, मैं बोला जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। वहाँ पे थोड़ा अगर आप थोड़ा पहले सलाह करते ना, और जल्दी पानी निकल सकता था। वहाँ एक जाली लगी है, एक पाइप लगे है, वहाँ पे 2-3 पाइप थोड़ा और जल्दी पानी। मैंने 2 बंदे इसे दे दो जो बताए थे भी कड़े और जाली लानी, मैं वो देख कर जाली लगा दूंगा। जो साइड में नाला है ना स्कूल के साथ में, वो पहले चालू था, उसके लिए हमने पहले लेटर भी लिखा था कमेटी में, वो ठप पड़े बिल्कुल, वो हमारा स्टोर में नहीं, हम उसमें पब्लिक कसूरवार है। वो जो नाला है पहले कोई भी हो, तो फिर उसमें दुकानदार ने वो रैंप बना दी ऊपर, तो फिर तोड़वाओ जी, फिर इंक्रोचमेंट हो रही है तो आप तोड़वा के न करवा दो, चालू उसने समाधान हो जाएगा। पानी तो नाले के थ्रू जाओगा आगे। हमारी तरफ से जो हमारी कमी है एसडीओ हम पूरी कराएंगे, परंतु ये कमी नहीं है, इंक्रोचमेंट है, लोगों ने करी है, धक्का करी है, हमने बेरा करे हैं, महल्ले में भी डंगा गेड़े हैं, मन तो इसे लोग देखे हैं बरसते में ढक्कन है ऊपर तसला ही में मारे हैं। ये सही है आपकी बात, ये मैं मानता हूँ, ये बात सही है। ये पब्लिक की भी जवाबदेही मिलती है, क्योंकि मतलब जो उसके अंदर सीवरेज के अंदर गोबर डालना, पॉलीथीन डालना, दुकान में सफाई करके वो डालना, ये सारा पब्लिक भी है, व्यवस्था तो फैला ही रही है, परंतु आप जिम्मेवारी सीट पे बैठे हो आप लोग, तो लग रहे हैं जी हम तो अपना काम फुल स्पीड था लग रहे हैं, तो इसका थोड़ा समाधान थोड़ा बिल्कुल मैंने फिर बताया भी आपका है 3-4 महीने में अगर धरातल पे काम होता दिखेगा। राइजिंग मेन लगने जो मेन निकासी की समस्या है, बारिश होगी जिम्मेदार बंद कर देंगे पानी,
रेलवे की 500 एनओसी आ चुकी है 1 महीने के भीतर। रेलवे वाला पुल नहीं बनने लग रहा, हमें 500 एनओसी लिया है उन पर। चलो अच्छी बात आप कर रहे हो। तो एक और पूछो, जो ये वाली विभाग से मंजूरी मिल रही थी बाहर पानी वो 1-2 दिन में आएगी। स्टेट सेक्रेटरी का पड़ी है फाइल, उसमें सेंटर सेक्रेटरी का है। ये कब तक पाइप से शुरू जाएंगे? अरे स्टेटस देखा उसका क्या क्या बस वो जैसे कलम साइन हो जाएगी काम शुरू हो जाएगा। 15 दिन के अंदर प्रधान जी फाइल यहाँ से केस गोबर वाले के हाल देखो, सही है। ये देखो जी गोबर है जो फॉरेस्ट वाली आप कह रहे हो ना, 15 दिन में यहाँ से केस कितना बन गोबर के निकाला है इस लाइन में? चंडीगढ़ से होकर सेंटर सरकार के पास पड़ा फाइनल साइन होने तक। इसमें पता क्या है, मतलब थोड़ी सी चीज सुनने में आई है मैंने, जो ये वन विभाग के पास पहले अपना काम कंप्लीट हुआ है, एकदम कैंसिल हुआ है, कौन सा? थोड़ा सा नेशनल निकाल वन विभाग की मंजूरी में पहले मिल जानी चाहिए। नहीं, वो तो उनका प्रोसेस है, पेड के पैसे ले लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, होगा सारा मंजूरी हो गया है। और यहाँ इनके हाथ में नहीं है कुछ भी। सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी फाइल साइन करेगा, ये पेड़ काटने एक नहीं काटेंगे। सेक्टर 6 में फाइल गई चलो मतलब ये मान के चले भी शीघ्र इस पे हुआ काम है। मैं इनको इलेक्शन से पहले शुरू कराएंगे, उस पर तुम्हारा काम अलॉट है। तो अब तो रोड चालू पाइप डाल रखे हैं, ठेकेदार की मशीनें तैयार खड़ी हैं, तो रोज ले है। अच्छा, ये तो काम आपका जल्दी चालू हो जाएगा। जल्दी ऐसा करते हो ना साहब, भाई लोगों ने भी न्यू लगा कि धरातल पर काम हो रहा है। करते हो आप, थोड़ा और ज्यादा करो, थोड़ा और बिल्कुल कराएंगे। थोड़ा सुपर शक्कर की रात ने दिखाई हो, रात वाली सफाई वाली मेन हॉल में केक डाल रखे है, रात ने सुपर शक्कर मशीना चले। देखो जाएगा कैमरे एंगल सफाई होने दिखा दे कोई वीडियो जो बना रखी है। शक्कर पड़ रहा है जो नगर पार्षद मामले का खानी पड़ रही है। चेयरमैन साहब, मेन मुद्दा ये है, जिस दिन यह राइजिंग में लगी तो अपना निकासी का साधन हो जाएगा। निकासी का साधन होने पानी अपने खेता में छोड़ना नहीं, कड़िया होना नहीं, अब खाली होगी। एक मेन समस्या जो प्रधान जी अब की बार आपने भी नोट की थी, जैसे ही बरसात फुहार शुरू हुई, बिजली बोर्ड वाले ने बिजली सारे शहर की बंद कर है, तो उसका भी तो समाधान जरूरी है। उनका इसी के डब्बा डबे जनरेटर भी कितनी देर चलेंगे, बड़े बड़े जनरेटर में कितनी देर चलेंगे। कैमरे सफाई होनी चाहिए अंदर। हाँ मतलब उनका वीडियो मांगा भी अंदर, तो लाइन क्लियर होनी चाहिए। एक यहाँ पे एक यहाँ पे कंप्लेंट है, जो ये प्रदीप मोर का मकान है ना, वहाँ पे मतलब काफी टाइम से रुकी पड़ी है वो, वहाँ की भी करवाया आपने? प्रदीप मोर वाला तो करवा दिया था जी। नहीं, दोबारा अभी मेरे पास कल परसों दोबारा को कंप्लेंट आई सिटी होटल के बैक साइड में ना बरसी पत्ती कुआं रोड के पास है, वहाँ की भी कंप्लेंट काफी करवा दें। करवाई हो। एक अपना जिस तरह जी आप रोड बना रहे हो शहर में, हाँ हाँ, शास्त्री नगर वाला एमसी बैठा जी, रोड बनने लग रहा था आपका बिछना बैठा वाला जी। अच्छा, मैं मौके पे गया था, एमसी बुलाया था जी मौके पे, जो हमारे मेन होल है हाँ सारे दबा दिए। एमसी को मैंने बताया जी, आप कुछ एमसी साहब बैठे हैं, मैं आप एमसी साहब को बोलो आपकी मीटिंग में कोई प्रस्ताव भी चले आओ, मेरे ख्याल में कोई मीटिंग होती होगी आपकी। ठेकेदार ने ये तो ये एक गली की बात नहीं है जी। आप उनके वो पता क्या है, आप उनके मान लो कोई ठेकेदार वो अपने न्यू सीवरेज का ढक्कन के बराबर करता ही गई है, ठेकेदार उसकी पेमेंट को ठेकेदार छोड़ दिए थे जी, ठेकेदार ने तो छोड़ दिए थे वे, जो अपना बिछना पर खड़ा ले जी लाला, उसकी गुड़िया की शादी थी जी। तो मैंने जय साहब तो बोल दिया कि जी अब तो मोदी तो करता नहीं जी, आप एक जगह की बात नहीं है जी, सारा शहर की बात है। कहीं भी ऊंचे तो खाने का मतलब है जी, लेटर नीचे दबाव है, लेटर चलो में इसमें करांगे, इसमें मैं करूंगा, इसमें पेमेंट ये तो करवाने लग रहे हैं जी। वो आपके लड़के गए, उन्होंने पता क्या जवाब दिया उन बड़े बड़े को, ये साफ कराओ, ये साफ हमें कराओ। ये साफ हमारी मशीन लग रही है जी, उन्हें उसने जवाब दिया कि आप लोगों को साफ कराओ। आप ये देख भाई कौन सा बोल रहा है। छोटे लेवल पे मैं कैच के लिए वो लेता क्या है, थोड़ा ये ठेकेदारों को बोलो तुम्हारा ऐसा करना होगा। मैं उसके पेमेंट नहीं होगा। जो ठेकेदार है नगर पालिका जो ठेकेदार है ना, अगर वो गली के अंदर वो सीढ़ी दबा देते हैं ना, बाहर ही निकालता गोविंद चाय बनवाई आने लगी है। देख एक बार इसमें बोल। सारे बैठे हैं, कुर्सी लाइन का जिक्र है जो अपना राइजिंग में अपना उस तरीके का है। समस्या ज्यादा है,
मैंने वो गली तोड़ रहे हैं। उसमें क्या कहना है? 4 बजे तक कौन से एमसी देख वहाँ नरेश एमसी खड़े हो गए एमसी में आप हो नरेश एक वो जो साथ मेरा वार्ड में तो पानी निकल ही नहीं रहा कहीं भी अच्छा अंकल आप कोई भी रोड या गली का एस्टिमेट बनवा नहीं करीब कल समाधान हो जाती है कि नहीं? अब थोड़ा थोड़ी राहत है थोड़ी राहत मिल जाएगी, चिंता ना। जो पहले क्या था यहाँ पर एस्टिमेट में ले रहे हैं अपना एस्टिमेट वो बड़ी है फिर भी दबाव महीने और साल में पैसे बड़े जाने करती है 300 दिन उसका ये जो मैंने वीडियो दिखाई है नहीं, हाँ। उसके बाद मशीन उड़े चल मेन लाइन पर जो रह रही है ना मियाँ सिंह का डेयरी का, उसकी सफाई होगी। एक इसका वार्ड में भी है इनकम वार्ड की तो करा रखी है मकान सीधा इधर चाहिए लग मकान ये आप वाला देखो या इधर के साथ में अपना म्युनिसिपल पार्क बना बना रहे हो ना इनके तरफ रखा है आई वाला में तोड़ रखा है मेनू आई वाला समस्या जा रही है जड़ा जड़ा आण लग रही है ना जी, तरीका सर उसका लग रहा है समाधान। इस तरह ये जमा दुखी होगा आया, ये दुखी होगा आया, ये ने बोला जी 365 दिन मां 5 लाख तक सही चल रही कि नहीं बारिश से पहले, बोला जी सही चल रही, बारिश के बाद समस्या आई क्यों, उस टाइम सारा लग गया बैठे ये फिर हो गया। और इसने मेरी मारी मेहनत का ही पूछ लो फिर इसमें ये बता देगा। आप ठीक हो, आप तो भी आए हो, इस बात का भी ज्ञान है, निकल में बता दी सारी बात है। बाकी एक और थी छोटी बात है बेटा को इनकी एक क्या नाम है, जो ये आप जो पाइप वगैरह लगवाते हो पानी के, वहां से जो गली वगैरह उखाड़ते हो, वो दोबारा करवाए क्यों नहीं सके वो होगी जी होगी। उसमें समस्या क्या है, जहाँ छोटे छोटे खड्डे करते हैं वहाँ सर ये एमसी साहब जो दूसरा लीकेज ठीक करने लग जानी वो खड्डा रह जाए देखो जी मैंने आप तक पहला भी कही थी मैं मेंटेनेंस के काम उस टाइम रह जाए कोई खड्डा क्यों उस टाइम तो अपने कर्मचारी करता नहीं छोड़ जाते कोई भी बात नहीं। मेंटेनेंस का क्यों जब ब्लॉक करे तो करते हैं सीसी रह जाए आधी गली धर्म सिंह कॉलोनी में करती है, धर्म सिंह कॉलोनी में आए मेरे पास कुछ लोग इकट्ठे हो गए, ये बारिश में दिक्कत आ रही है। धर्म सिंह कौन सी गली रही है इसमें कोई गली नहीं रह रही सबके ब्लॉक लाए बन गया तो नगर में तमाम सबके तो ब्लॉक बन गया फिर तो मैनुअल तो बन गया। वहाँ पर सीसी तोड़ गए सीसी जहाँ ब्लॉक हो गया जो आपकी वर्तमान स्कूल वाली थी वहाँ कल लग रहे हैं तो ये सब पता है दिक्कत है भैया आज सीसी निकाल लग रहा है वो देख के और नीचे थोथ रहेंगे वो बैठ जाएंगे वो बहुत बोल दिया कल मनाता है हाँ भाई इसने थोड़ा तो रह रही नहीं क्योंकि वो मिट्टी बैठ गई है अरे बसाऊ पानी तो पिला दे, बसाऊ पानी तो पिला दे सारे। और फिर उसका प्रवाह करो कहाँ की है? वर्तमान स्कूल वाली स्कूल के साथ ही जैसे थोथ तो नीचे जा रहा था ऊपर लैंटर लगा रखते हैं वो बिना भी नहीं, वो कल दोबारा बोल दिया उसने जो उसके नहीं भाई नीचे जाए उसकी ड्रेसिंग करके फिर कर वो नहीं है एक शिकायत तंत्र नहीं है क्या इस डिपार्टमेंट टोल फ्री है जी 18 180 ये नंबर नोट कर लो, ये नंबर नोट कर लो सभी शहरवासी 1800 जो भी 180 देख रहे हैं ना, सभी शहरवासी ये नंबर नोट कर लो 1800 180 5678 एक ना बोलो जी फिर तो सुन गए 18 क्या 1800 180 180 5678 5678 ये टोल फ्री नंबर है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई भी समस्या हो, कोई भी शहरी फोन करे, उसकी समस्या का समाधान होगा। एसडीओ साहब का नंबर भी ले सकते हैं, जेई साहब का नंबर भी ले सकते हैं। अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो तो आप शहर के सभी माननीय सदस्यों से, शहरवासियों से, नगरवासियों से हमारा निवेदन है कि वो हमें बताएं, हम एसडीओ साहब के समक्ष आपकी बात रखेंगे और समस्या को हल करवाने का पूरा प्रयास हमारा होगा। नगर परिषद चेयरमैन से आप कभी भी मिल सकते हैं। माननीय पार्षद महोदय जो आपके चुने हुए हैं, आपके नुमाइंदे हैं, उनसे आप कभी भी मिलें और अपनी समस्याएं रखें। नगर पार्षद महोदय भी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अधिकारीगण बैठे हैं, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। हम सब का शहर है, ये एक साझा गुलदस्ता है, हम सबको संभाल कर रखना है। तो मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है, अगर कोई भी समस्या है तो नुमाइंदों को बताइए, जनप्रतिनिधि आपके चुने हुए उनको बताइए, हमें बताइए, अधिकारीगण बैठे उन्हें बताइए। समस्याएं हैं तो समाधान भी होंगे और समाधान करवा कर रहेंगे। ये हमारा शहर है, इसे सुंदर भी हम बनाएंगे। आओ हम सब मिलकर प्रयास करें। यही निवेदन, यही प्रार्थना मेरी सभी शहरवासियों से है। अधिकारी भी बताएंगे कि किस ढंग से अगर कोई समस्या है, टोल फ्री नंबर नहीं भी मिल पाता है तो ये तो अधिकारीगण से सीधे आकर आप संपर्क करें। चेयरमैन साहब का कार्यालय बाजार में स्थित है, नगर पार्षद वहां पर हैं, आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आप भी अपनी जिम्मेवारी निभाइए। हमें शिकायत मिल रही है कि सीवरेज के अंदर गोबर डाल दिया जाता है, पॉलीथीन
के पन्ने डाल दिए जाते हैं। सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है, अपने शहर को सुरक्षित और साफ रखने के लिए हमारा सीवरेज ब्लॉक ना हो तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। आज के बाद कोई भी शहरवासी शहर के सीवरेज में गोबर ना डाले, पॉलीथीन ना डाले, ताकि हमारा शहर का जो सीवरेज व्यवस्था है वो इन वजह से ठप ना हो। अधिकारी जी हमें बता रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं भी काफी आ रही हैं। हमारा शहर है, इसमें हमें भी जागरूक होना होगा। हम जागरूकता अभियान फैलाएंगे। आगे से हमारे शहर के सीवरेज में ना ही तो गोबर डालने का, अगर कोई डालेगा तो उसे रोकिए, बताइए कि ये पूरे शहर की समस्या बन जाएगी। आप तो एक बार डाल देंगे, ये आपके घर की समस्या नहीं है, ये हमारा पूरा शहर गंदा हो जाता है। पॉलीथीन नहीं डालेंगे, कोई बोतल नहीं डालेंगे, कोई गोबर नहीं डालेंगे, गंद नहीं डालेंगे, ताकि सीवरेज ब्लॉक ना हो। मेरी तो यही आप सबसे बार बार निवेदन है। बाकी नगर पार्षद महोदय आए हुए हैं, अपनी बात आपको बताएंगे, चेयरमैन साहब भी हैं, और अधिकारीगण अच्छे ढंग से बताएंगे कि कैसे समस्या और कैसे नहीं डालना, जो भी है ये टेक्निकल ज्यादा ये बता पाएंगे। इनसे आप सुनिए। करने की बात है, ये अपना वार्ड में रामनगर में ये देखो जी, समस्या तो बहुत है। डायरिया की है, उनको नोटिस दे रखे हमने। एसडीओ साहब बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, कुछ भी है, हमने सीवर खुले होने चाहिए। आदमी मेरा बीमार हो रहा है, मैं आज एप्लीकेशन लिख के आ रही हूँ, वीडियो मर गया तो पब्लिक आ खड़ा है सीधे या लिख के आ रही हूँ। डायरी ना उसका जो पहला प्लग कराया था ना, जो प्लग कराया था पहला खुलवा दिया था, दोबारा प्लग करवा दो। पलक भी पक्का करवा दो तो जो भी है, कोई रेट नहीं करनी, गलत काम करने वाले कोई हो चाहिए। नहीं डायरी का हमने प्लग करवाया तो ये आपने पता है, चलो खुलवा दिया था, कोई बात नहीं, जिसने खुलवाया उसको दोबारा प्लग करा देंगे। दोबारा प्लग करवा दो, वहां डायरी की समस्या है जी। हमारे पहले क्या क्या ले लो, पक्का पलक करा दो। आप चले बार बेटा सब पर लिखवा लो। हां डायरी तो कमेटी के अंडर देखो, थोड़ा नोटिस आप देवा ना दे रखे हैं कनेक्शन, डायरी के नोटिस तो आपको भी देने पड़ेंगे। वैसे डायरी तो बाहर होनी चाहिए, डायरी तो साइड से बाहर करने वाली नोटिस। फिर मारा गला लड़ाई मेरे सभी गलत कौन आ जाएंगे जी, डायरी वाला प्लग बंद कर देंगे और समाधान हो जाएगा। डायरी के सारा को ऊपर दे रहे हैं, पहला उड़े भेज दिया। समस्या बदल दीजिए। एक डायरी की वजह से समस्या और कोई समस्या नहीं, ये जो मेन लाइन की चाहिए उसके बाद में हो जाएगा समाधान हो जाएगा। डायरी का गोबर थोड़ा सा सरक दे, आगे बैठ जाइए, चलता को हाँ, वो तो है। वो तो जाम में पाइप पहले जी, वो गोबर तो बड़ा भयंकर। उनमें तो फिर वही बात है, कितना गोबर उठेगा, बाय ग्रेविटी चलना वैसे। चलो एक दो जगह वहाँ वो बता रहे थे मिलावट पानी नेचुरल से पानी मिक्स हो गया है, बहुत ध्यान रखती हो। समस्या आम जनता भी अपनी अपन लोगों ने कर रखी है। वो तो बोलना चाहिए, हम भी हमने भी पता क्या थी, तो अलग चला रखा है, सफाई वाले अलग चला रहे हैं, नाइट स्पीड भी ना लगा है। उसके बाद भी सड़क पर डंडा मारा जी, 10 करोड़ रुपए साल खर्च का है सफाई पे, छोटा सा शहर में। उसके बाद भी गंदगी तो हम लोग खिंडा बांधी, ये थोड़ा दौड़ा था, 5-6 पन्ना लगा दिया सड़क पे। गंदगी तो ऐसे जी, रात को तो है नाइट वाले, लेकिन सवेरे जब दुकान साफ करते रोड पे गिरते सलवार कपड़े सलवार तक निकले उसमें। अपने कर्मचारी जा रहे थे तो उन्होंने सफाई की, कितना बुरा हाल था। नींद मर जाई खाट की भाई, बाण सारा लिखड़ा है, बड़ा सीवर है और भी भयंकर होता है। गाठड़े लग मैट पावे। एक दो जगह बिल्कुल लगी थोड़ी शिकायत सी थी, जो ये पानी का पीने का पानी का है टंकी में, वहाँ कोई सीवरेज के साथ अटैच हो गया, वो बाल्टी पर के ध्यान लगे थे भाई देखो किसा कौन सा एरिया? बिल्कुल लगी बात, बल लगा कब की बात है? बिल्कुल लगी। वो तो गई मेरे को करीब 10-15 दिन बाद, तो उन्होंने मेरे को वो बिल्कुल पर्टिकुलर गली होगी, जिस तरह गली नंबर है तो मैं 8, 9, मैं 7 उसका नाम बिल्कुल लगा के चलता है ना, जो ये जो आगे ना अपोलो चौक से गली आएगी, हाँ। उसमें से ब्रांच पड़ता है। उन्होंने मेरे को एक बाल्टी भर के दिखाई थी वीडियो पर रखे। उसने फोन कर ले, ये कनेक्शन लीकेज है ना, उनके वो मेरे को तो क्या ढूंढ रहा था, उधर कल्ला बिच्चा अंदर आता है पानी कनेक्शन और सीवर ऊपर आ जी, उसमें अंदर चांदे का अंदर का जाहिर हुआ। ये पाइपलाइन पानी बिछाई गई है, ये बिल्कुल इन लोगों ने कनेक्शन ले रखे हैं अंदर। सीवर के अंदर है। एक एसपी साहब, हरियाणा सरकार की एक स्कीम आई थी जो पानी के बकाया बिल पड़े ना शहरवासियों के, वो माफ मुफ्त गांव के शहर के शहर के
अपना नरवाना उसमें आपसे शहर में कोई भी अर्बन उचाना नरवाना जींद हम शुरू करवा देंगे। एनओसी बस आने वाली है। बिल्कुल जी, फ्री फाल रहेंगे सारा सौदा। जब डिस्पोजल खाली रहेंगे ना, पानी आपके आगे जाओगा सारा। बनावेंगे, बारिश की तरफ सारा पानी पर वो तो ले लेंगे जमीनों तो ई बापा नो फायदा ठाने मुद्दा। शहर की बरसात की जो समस्या है उसका बरसाती सीवर का एस्टीमेट 15 एक दिन में हो जाएगा फाइनल। टेंडर लग जाएगा। दे रखा है ना, तो वो M30 का रखता है मिलना। एक्शन इनका इंचार्ज होएगा, एडिशनल चार्ज दे दी अगर और आ गया तो कोई नहीं चल पड़ेंगे। सीवरेज का तो बताओगा। स्टोरम वाटर तो आपका रेलवे स्टेशन से लेके भगत सिंह चौक से लेके फिर विश्वकर्मा चौक और कोर्ट रोड, एक वो क्लब रोड है जो पटेल नगर के सामने, और डाडली खेड़ा गमा रोड उस पर भी बिछेगा सारा। इधर भी है मतलब कई जगह अच्छा। भगत सिंह चौक से उधर पीछे पंजाबी चौक तक तो हमारी पानी की लाइन है, पानी की लाइन है जिसमें मतलब मान लो 20 किलोमीटर तक ऊपर तो बिजली जो ये एरिया ये प्लेस करे प्रेम नगर ये धर्म सिंह कॉलोनी लै भी दिया कंप्लीट हो लिया जो चालू है वर्किंग में सारा। शहर भी पड़ेगा पूरा नरवाना पटेगा भाई, पहले ध्यान दिमाग में क्यों घबराओ, सारा जीत भी पाटेगा। सबका नरवाना पड़ना, सबका नरवाना एक बार तो पैट लिया प्यार रोमड़े नहीं, जींद एक बार तो पैट लिया, दोबारा फिर पाटेगा। सर कुछ गलियां हैं जैसे कि टेंडर हो रखे हैं उनका आप हमें ये बता दो कि इस गली में सारा लेटर लिख रखे हैं। अब क्योंकि चार्जशीट के बाद हम सारा लेटर लिख रखे हैं। जिस तरह मेरा मैं व्हाट्सएप में ये गोविंद पे आपने बात करके जो नक्शे हैं नहीं आपके उस टाइम से टाइप करने हैं क्योंकि आपने बता दिया भाई इसमें हमारा उससे तमाम हमारा नक्शा दिया था पाइपलाइन का नक्शा है और कमेटी में वैसे माना है व्हाट्सएप लाइन हमारे सामने को तो रास्ता चेक करे हुए निशान से सीवर का वो टेक्निकल टीम देख रही थी वो बात। अच्छा ठीक है। एक बार सारा अपना टाइम में होना था सारा यू तो ऑनलाइन हो रहा है। फिर एक और है जी, पाटने से जी को जींद पटा सारा, ये 1 घंटे में लगभग सारा पानी निकल जाएगा। मतलब किसी का ही घर हम स्कीम नंबर 5-6 जो पुरानी बनी हुई थी घर हम पानी बढ़िया करता, अब किसी कोई दिक्कत। सर पता क्या समस्या है, देखो आम लोग ये करेंगे लिखट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गंदा पानी अगर स्मेल इतनी ज्यादा समस्या है सर जिसका कोई हिसाब नहीं। चलो ऐसा समस्या आवेंगी उसका समाधान भी होगा, पर प्रपोजल के तहत होगा। आप आई पूरा उसमें पास करके आज नहीं ला सकते, ऊपर जाएंगी फाइल सारी आएंगी। कितना टाइम लग जाएगा एसडी साहब इसमें पट्टन पुकारी कार्रवाई में? इसमें अगले 6-7 महीने में सारा काम लगेगा। 6-7 महीने क्योंकि पता है क्या है, ईब समस्या जो बारिश का पानी हमने आज पता लग गया भैया हमने यू चेंज करना है पाइप, आज फिर हमने उसका साइज बढ़ा दिया। नमस्कार और ठीक हो बागी जी और कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। करो इनकी दुकान में इतना पानी हो जाए, सारा सामान बेचारा खराब हो जाए और इनका इतना नुकसान हो चुका है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इनकी रोजी रोटी पे सवाल है, ये बहुत ज्यादा तंग है ये लोग। पता है हमारी तो जो पंपिंग मशीनरी थी ना जेन सेट थे जो कोई बंद पड़े तो हमें दोषी है। कैपेसिटी से फालतू डीजल इंजन भी चला रहे थे। दोष आरोपण या किसी का दोष है उसमें हमें नहीं जाना। जब से पब्लिक हेल्थ के नाले बने हुए हैं आप मेरे को रिकॉर्ड दिखा दो कि आपने सफाई कहाँ करी है। जो नगर परिषद और पब्लिक हेल्थ के नाले हमारे तो पाइप वाले सीवर नहीं, पाइप वाले सीवर की सफाई भी मेरे को ये बता दो कितनी हुई है। मेरा आपसे एसडीओ साहब से मेरा बात गोविंद जी मेरी आपसे और एसडीओ साहब से बहुत बार बात होती रहती है, लेकिन 20 बार कहने पर एक होल की सफाई होती है बस। जय साहब कोऑपरेट पूरा करते हैं। मेरा नाम राजेश बागड़ी है, एसडीओ साहब शायद मेरी बातचीत भी हुई है आपसे। और पूरी मंडी में ये रोष है भाई हम तो कमांड खान जो कभी कौन से उजाड़ दिए। और ये एक मिनट ये किसने उजाड़े हैं? एक तो नगर परिषद ने
और एक पब्लिक हेल्थ ने और एक मिनट और एक वीएनआर ने, आप तीनों ने मिलके जो बाबा कुंडी में एससी समाज भी रहता है, जर्नल समाज भी रहता है, खाती समाज भी रहता है और जाट समाज भी रहता है, सबको आप लोगों ने उजाड़ के छोड़ दिया है। और बदनामी किसकी? सरकार की। काम कौन नहीं कर रहा? आप लोग। क्या पता किस साजिश के तहत आप काम नहीं कर रहे, भाई सरकार को आप बदनाम करना चाहते हैं। खुली खुली मेरी आप सारी पंचायत बैठी है, इन शब्दों में मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हो, पब्लिक का नुकसान करो, किसी का 5,000 का, किसी का 10,000 का। आप लोगों की तनख्वाह तो आ जाती है समय पर, लेकिन इन लोगों की रोजी रोटी आपने मतलब उजाड़ के छोड़ दिया। आज मौके पे आपके सीवर ओवरफ्लो है? हाँ जी, गली में सीवर ओवरफ्लो है? अच्छा, मौके पे सीवर ओवरफ्लो हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे, फिर आप कहोगे। मैं पूछने परसों बारिश आई थी, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ सर, 3 दिन पहले बारिश आई थी। उस टाइम क्या था? क्या बारिश का स्टॉर्म वाटर नहीं है, पनाना नहीं है, सारी पंपिंग मशीनरी चल रही थी। वहाँ पंपिंग मशीनें भी नहीं चलती थी। कौन कब है? उस कुएं के ऊपर तक गंदगी थी। इस बारिश में मैं वही मौके पे था। और वहाँ सीवर डलने के बाद बताओ अभी किसने तक देखा पानी पे? अभी तक वो कोटड़ा बना पड़े है, आप लोगों ने नहीं तुड़वाया। वो क्या कारण है नहीं तुड़वाया? कौन सा कोटड़ा है? एक मिनट, उस रोड का हाल जाके देखो। अगर आप रहोगे ना, आप आत्महत्या कर लोगे। ये दुकानदार उस कंडीशन में आए हुए हैं आज। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों की सैलरी आ जाती है हर महीने, ये बेचारे उजड़े हुए हैं, आप नहीं सोचते उनके बारे में। गाड़ी मिलती है सरकार को ऊपर, काम आप लोग नहीं कर रहे और हमें जवाबदेही बननी पड़ती है। हम इन लोगों के वोट मांगते हैं, चौधरी साहब भी वोट मांगते हैं, एमसी साहब भी वोट मांगते हैं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों की तकलीफ में जाते हैं। आप तो यहाँ कुर्सी में ऐसे ही बैठे रहते हो, जवाबदेही हमारी लोगों की बनती है। बैठे हैं कुर्सी पे, क्या करते हो आप लोग? यहाँ प्लानिंग आपसे नहीं होती, आप दूसरी जगह चले जाओ। एसडीओ साहब, जैसे आपने देख लिया कि शहरवासी कितने दुखी, हम आपसे मान सम्मान करके बात करते हैं, आप हमारी सुनाई नहीं करते, फोन नहीं उठाते आप लोग। ये जो समस्याएं, जो ये दर्द यहाँ पर झलक रहा है ना, ये दर्द हमारे सामने झलकता है, चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने झलकता है, चेयरमैन प्रतिनिधि के सामने। ये चौधरी साहब जब वोट मांगने जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे? क्यों आए हो जी वोट मांगने के लिए? और निकम्मापन आपके प्रशासन का, तो आपके अधिकारियों का। तो ये दिक्कत ये आती है हमें कि हमें इन लोगों को जिस तरह आप आज हमने आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया, आप पेश कर रहे हैं, ये समस्याएं हम पेश करते हैं। आपसे निवेदन है कि शहर वासियों के इस दर्द को समझिए, इनके मर्म को समझिए, और जो इनका व्यापार ठप हुआ पड़ा है, इनकी दुकानों में पानी बढ़ने से जो सामान का नुकसान होता है। एक छोटा सा दुकानदार है मेरे सामने खड़ा, मैंने इसने मेरे को अपनी दुकान दिखाई, इसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सारे को पन्ने एप्लीकेशनों में ढेर लगे पड़े हैं, ये सारे पन्ने इसके बेचारे सारा सामान। पवन जी एक मिनट, पवन जी दुकानदार बटले हो गए, तो मेरी बात नहीं केवल कर भी लाएंगे। अब ये रोड में इतना हो रहा है, नाले पे यहाँ का है, नाले बंद कर दी, पानी गांव। ये बहानेबाजी मत लगाओ सर, बिल्कुल बहानेबाजी कर रहे हो आप नाले साहब अभी आपकी तरह आप वहाँ ना करो। ठीक है बताओ। आपकी आप फूड बन जाता, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। बोल रहे थे साहब, वीएनआर ने और पब्लिक हेल्थ ने 2 नाले डालने के लिए कहा था। सुनो मेरी बात सुनो, 2 पाइप डालने के लिए कहा था 24-24 इंची के, लेकिन क्या किया इन्होंने? एक ही पाइप डाला और उसको भी ठीक तरीके से लाइनवाइज नहीं डाला, कच्चा डाल दिया और उसको सीवर लगा के ढक दिया। और पानी कैसे? इतने मोगले छोड़ दिए, छोटे पूरे शहर का पानी, नरवाना शहर का पानी ओल्ड कोर्ट रोड बाबा कुंडी के रास्ते से निकल के वहां तक पहुंचता है। पानी तो इतना पहुंचता, सुनो तो सही, लेकिन उसके सीवर के मोगले कितने तो मेरा आपसे निवेदन है, देखो जी, ये पब्लिक आई है, हम आपका फिर भी सम्मान करते हैं। अगर इस समस्या का हल होता है आपसे तो ठीक है, ये हमारे को बता दो, नहीं होता तो आप कह दो जी हमारे बस का नहीं है, फिर हम देखेंगे हमें किस तरीके से करवाना है। लेकिन हम ये हिदायत दे रहे हैं, अगर हम सुखी नहीं रहेंगे ना तो महकमों को भी नहीं रहने देंगे। जैसे हमारे घर बंद हुए तो ये महकमा भी बंद होएगा। उसके बाद में कानूनी कार्रवाई जो आपसे होती है आप कर लेना, हमारा जन आंदोलन है वो हम करेंगे। ऐसे बैठे पंखों के एसी के नीचे, हम यहाँ गंदगी में बैठे हैं लोग। ऐसे है जी एसडीओ साहब, ये बिल्कुल सच्चाई है, वहाँ जीना नरक बना हुआ है। और मेरे पास वीडियो है, कम से कम मतलब 5 से लेके 6 फुट तक पानी वहाँ पे चढ़ता है। तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप नए आए हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, एक बार आप वहाँ मौके पे चले, हम भी साथ चलते हैं। हमारे साथ नगर पार्षद है, सतीश गर्ग जी है, बबलू एमसी जी है, निक्का एमसी जी है, चरण सिंह चोपड़ा जी हैं,
और गोपाल MC जी है, सोनू MC जी है, जितने भी पार्षद बैठे हैं हमारे साथी, ये भी साथ चलेंगे। हम वहां पे अगर 1-2 पाइप दबने से एक छोटा मोटा काम हम आप अपने अपने जेब में से करवाने की हम रखते हैं। अगर थोड़ा बहुत वहाँ कोई समाधान निकलता, आप टेक्निकल आदमी हो, आपको समाधान अगर इनकी नॉलेज में तो पहले भी कही थी। आप चलो एक बार साथ में आप चल के वहाँ देख लेते हैं, अगर समाधान हो तो करवाओ जी। VNR के एक्शन साहब है, उनको भी ले साथ में। भाई समस्या कहाँ है, आपके महकमे की है या उनके महकमे की है, पहले ये डिसाइड करो। आप तो उधर से आप पता क्या होता है, आप तो ठोकर मार देते हो गए, वो नगर परिषद में चली जाती है, नगर परिषद वाले ठोकर मार देते हैं, वो VNR के पास चली जाती है। ऐसा है, सुनो चल रहे हैं साथ साथ ही चल रहे हैं, आप जाने चलाएंगे लहू जो है भी आप इसमें से देखते हैं। अरे क्या फिर ठीक है जी, हाँ भाई साहब, मैं खुद जाकर आया हूँ, इन दुकानदारों का इतना नुकसान है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, मैं मर जाता। बिल्कुल सच्चाई है। मैं तो कह रहा हूँ कम से कम भी ये तो देखो बेचारे तंग आई इस बारिश के दौरान कम से कम भी 20 फैमिलियां तो नरवाना छोड़ के जा चुकी है। ये सच्चाई बात है। ये पूरा शहर की समस्या है। ये हमारे लिए डूब के मरने का लेखा है, सब प्रतिनिधियों के लिए, पहले मेरे लिए, सबसे पहले मेरे लिए। एक्शन साहब एक और बता देता हूँ आपको, ये पूरा बाबा कुंडी 500 परिवार रहते हैं, ऐसी समाज है खुद के पीने वाला, और ये पूरे दुकानदार आज इन्होंने मन बना लिया था नरवाना को जाम करेंगे, लेकिन फिर भी हमने सामाजिक लोगों ने, जैसे ये बैठी है पंचायत बैठी है, इन्होंने बुलाया, मैं भी कहता मैं एक बार फिर दरबार में चलते हैं, लेकिन अब हमारा ये कहना है मौके पे चलेंगे जी, आप अपना समाधान बताओ, हम बताओगे। चलो आप टेक्निकल हो, आपको ज्यादा ज्ञान हमारे टेक्निकल आपको साथ में यहाँ पता क्या है, कई बार ऐसा हुआ है कोई टेक्निकल चीज कामयाब नहीं हुआ, लोकल आदमी बता दीजिए समाधान हो जाएगा। हाँ यही है। एसडीओ साहब, मेरी मिर्जा साहब के साथ परसों इस विषय में बात हुई, तो मिर्जा साहब ने पकड़ के मिर्जा साहब की आंखें में आंसू आ गए। मिर्जा साहब खुद दुखी है, इनके दुखता है, और आपने समस्या में इसका समाधान करना चाहिए। समान का खत्म है जी। मैं बात मानू, सुनो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है पानी चलाने का बिल्कुल खाली है, स्टोर वाटर वाला जो पाइप है, सवेरे भी आज चेक करता हूँ, डेली उनकी वीडियो मंगावा। सुनो अब की बार जो बारिश हुई, मौके पे खड़े थे, ऊपर बिजली बोर्ड वाला एसडीओ ने फोन नहीं उठाए, सवेरे 6 बजे लगे था करण, आखिरी में मैंने मेरे एससी को टेलीफोन करना पड़ा शाम को, अगली ने संभाल लिया, बुरा हाल कर दिया शहर का। सबने लगा लाइट थी भाई उस दिन? नहीं, ये बात आपकी ठीक है। तो लाइट सुनो, लाइट होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन अब आप मेरा निवेदन है, VNR के जो एक्शन साहब है, अपने साथ में रखना, तभी समस्या का समाधान। एक बार एक्शन का नंबर लाइए पहुंची, एक्शन सब आओ जी, हम सब बैठो, ये हमारे MC है जी, हैं बिजली बोर्ड अजय सैन जी, ले भाई कवर कर। बारिश के दौरान वहाँ की लाइट चल रही है, सारा शहर बंद कर दिया, लाइट सारा शहर, और सारा शहर बंद करने के बाद भी सप्लाई मेरे ख्याल में 4 से 5 बजे बंद हुई है। सर अपने यहाँ तो जनरेटर भी है ना, जनरेटर चल रहे थे, जनरेटर भी कितनी देर चलेंगे जी, बड़े बड़े जनरेटर क्या एक रात देने के लिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लाइट। मैंने अदर शहरों में जहाँ भी देखा है, अगर एक व्यक्ति कहीं डूब जाता है ना, पूरा प्रशासन उसको बचाने में लग जाता है। यहाँ तो सैकड़ों परिवार मर रहे हैं, आप कह रहे हो जनरेटर कितने दिन चलेगा, कितनी टाइम चलेगा? मैं क्या कह रहा हूँ जी, सुनो मैंने सिस्टम नहीं बंद होने दिया, बिजली चलने से अगर इमरजेंसी को जनरेटर बोल जाता फिर कहाँ जाते? उस इमरजेंसी के लिए जनरेटर आप घर भी लगाते हैं, किसने लगाते हैं? लेकिन घर और प्रशासन में फर्क है सर। तो सुन तो लो, फिर मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरा चले है 24 घंटे जनरेटर आपके चले, पास पूरी पावर होती है घर में, तो कहता मेरी पूंजी 100 रुपया की हो, मेरे जनरेटर, लेकिन आपके पास पूंजी कभी थोड़ी पहले है। एक बार बात सुनो ना दूसरे की। 29 तारीख को जनरेटर चल के 31 को शाम में बंद हुआ, जो ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया, ये अच्छी बात है फिर, लेकिन समस्या का हल तो नहीं हुआ ना। हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का स्थायी हल हो। VNR ने डलवा दे, कोई नहीं बुला लेंगे मौके पर, नहीं पूछांगे, समस्या तो सुन। मैं भी पहले यहीं रहा करता, यू फोड़ नहीं था ना, रोड रोड पे इतना पानी कदे भरा है, कोई डूबा नहीं था। तो देखो जी मैं बताता हूँ, पिछली सरकार में सड़क को 3 फुट नीचे उतारा गया, पिछली सरकार में 3 फुट सड़क को नीचे उतारा, हमारा तो नाश जल्दी हो गया था। असली बात यही है कि निकासी नहीं है, निकासी 3 फुट 5 सड़क नीचे उतारना, यानी पूरे शहर का पानी
सरकार इसमें रेलवे लाइन बताई करदा अब आगे कर दिया मैं तो न्यू हैरान हूं देख के। मैं तो पहले दिन आया था जिस दिन हरियाणा के इतिहास में ये सड़क पहली है जो नहीं, मैं पहले दिन जब नरवाना आया ज्वाइन करने, मैं उधर गया, मैंने वो देखा, मैं यूके बना दिया रैंप, तो मैंने खुल के तो पहली बार देखा। पूरा शहर बंद से है, पानी डालने यहाँ का बहुत बुरा हाल है। पता है कि आप वहाँ पे रह रहे हो, आपको लग रहा है कि वहाँ का बुरा हाल है। ये देखिए मेरा वार्ड की दिखाता हूँ आपको, पूरा शहर का यही हाल है जी। लेकिन सबसे ज्यादा हाल इस एरिया का है। सबसे बुरा हाल है। आधे से ज्यादा शहर का पानी। हाँ जी, एक्शन साहब नमस्कार जी। मैं लक्ष्मणदा बोल रहा हूँ सर, लक्ष्मण नरवाना से बोल रहा हूँ सर, लक्ष्मणदा चेयरमैन प्रतिनिधि। मतलब हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे जी, सारे पार्षद हैं नरवाना के, और हम एसडीओ साहब है हमारे साथ इसके तो पब्लिक हेल्थ के, और काफी लोग आए हुए जी। यहाँ पे जो एसडी स्कूल के पास पुल है ना जी, एसडी महिला स्कूल कोर्ट रोड पे जी, ये एसडी का एक्शन का नंबर है ना, एक्शन लोग नंबर दे दिए हैं। अच्छा 98 दोबारा मिला लो 98 120 आगे 44 के नाम है एक्शन साहब का? राजकुमार नैन है। क्यों नंबर तीन चार डिपार्टमेंट में चलिए, इसमें से सबसे पहले आवा है कि बिजली वाले थोड़ी सी आंधी चलते लाइट बंद कर दें, तो इस समस्या के लिए भी बिजली वाले भी पाबंद कराएंगे। इनका दफ्तर में जाकर इनकी जवाबदेही क्या कराएंगे? नहीं, इनके फोन भी उठागा और इनकी जवाबदेही भी क्या कराएंगे? ये तो अपनी डील है कि ये डील अपनी नरवाना लगी है, ये अधिकारी अपने सिर पे चढ़ गए, ये पब्लिक के सर्वेंट है ना कि किंग, और आपने यह जवाबदेही भी क्या करनी पड़ेगी। तो इस काम के बाद बिजली के बड़े अधिकारियों को भी तलब करेंगे। मेन टारगेट उबरी गाड़ी में मतलब थैंक यू सर। मेरे पास वीडियो आया था, बड़े शर्म की बात है देख के ना, कितनी नहीं यार, पता है मुझे खड़े तो मैं लेट दूंगा, वही इसका बात कर दूंगा काम मेन तो पानी लिखना चाहिए, उसका समाधान करना अपने। अरे ओ कुंडू साहब मिलाया कितना नंबर है? ये पानी देखो ये कितना गंदा पानी है, वहाँ पे बारिश का पानी है, यहाँ पे लोगों का निकलना बुरा हाल हो रखा है भाई साहब। थोड़ा तो आगे कुछ सोच के समाधान वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आप वहाँ जाके स्थानीय बात कर लेंगे। हाँ देख वीडियो में मेरे पे है वीडियो, यही वीडियो देखने पास तो मैं इकट्ठे हुए यहाँ, मैं बोले शर्म की बात है तुम्हारे लिए, पता है एक बार काम कराना बड़ा महाभारत है। हेलो हेलो हेलो, मैं एक पंचायत में बैठा हूँ, बात में करूँगा। मैं करूँ फोन, चिन्मय सत्यवान ने करूँगा, 5 मिनट फोन करूँगा। एक्शन का नंबर है नहीं मेरे पास, दूसरा जो एक्शन का नंबर मेरे पास है, लिख लो आप। मिलाए थे यार पहुंची थे बिजी बोलो भाई, जब 83 980 83 980 98 ये एक्शन का नंबर है, रामकुमार नैन नाम। हेलो 83 980 98 075 राजकुमार ने राजकुमार नैन नाम। 83 दोबारा बोलिए 83 980 980 98 075 है नंबर तो मेरे पास, पीड़ित था नंबर तो। इसका भी समाधान करवाया है। वो 22 फुट जितने लाइन बैठी हुई है, थोड़ा पानी का खिंचाव नहीं हो रहा, और आपको तो वीडियो के लिए एनर्जी हो रही है। वो मैंने बोल दिया, वो बरसी पत्ती वाला कपूर राइस मिल वाला एरिया रह गया बस कर देंगे, आगे सारा हो गया ठीक तरह। अच्छा एक और बसंती माता जो है नाली जाली तो साफ करवा लिया अगर कमेटी वाले, वो भी वो मार दे वीडियो डाल दिया।
करेंगे उगली वाली साइड नंबर बैठो हैं? जब तक आपकी समस्या सुनाने वो सहन नहीं पड़ती। मेरा पता निकासी है मेरा तो इंडियन देते हैं हमारे वार्ड में निकासी आई निकासी अपना पूरा घर के पास अलग में पब्लिक करते हैं खाली सारे एक बार आपसे बात करें वहाँ का तो इकट्ठा बिजली एक बार आप उसको बोल दो जय साहब को वहाँ पहुँच जाएगा। अभी आ चुके थे। वो पुल बना दिया जी, रैंप बना दिया, वहाँ कोई पाइप लगाने का मैटर वो रोड को रैंप बना दिया जी, कोई पहले बात हुई होगी, कोई पाइप दबाने होगी आप हमको बोल लो जी, वहीं पर कहते पुल नहीं नंबर नहीं है जी मेरे पास, उसको कह दो एक बार वहाँ पहुँच लेगा, सारे वहीं पहुँच लेगा। हाँ दे दो जी नंबर उसके पास दोनों जी ना बुला ले है जी नंबर जी। ठीक है आप बोल दो जी को, आप बोल दो जी को। आ जाएगा। चलो जी चलो जी, चलो उड़ान लगे हम, चलो आप उड़ान लगे सारे। एक बार ये दे जा दे दो, कोई बात नहीं, उड़ा दे दियो। हमने कल जो बातचीत करके ये फैसला लिया था कि हम कल 11 बजे PW जो अपना पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट है इसके कार्यालय में जाकर अधिकारियों से जवाब तलबी करेंगे, उनको बताएंगे कि वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक किंग नहीं है। उसी के तहत आज हम नगर परिषद कार्यालय में आए, हमने अधिकारियों से जवाब तलबी भी की और अधिकारियों को मौका दिखाने के लिए एसडी महिला कॉलेज जहां पर पानी खड़ा हुआ अब भी और नारकीय जीवन वो लोग जी रहे हैं, वहां पर हम अधिकारियों को लेकर जा रहे हैं, मौके पर समस्या भी सुलझाएंगे और जनता से रूबरू भी करवाएंगे। और इसके साथ साथ हमें यह भी शिकायत मिली है कि बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो थोड़ी सी आंधी आते ही लाइट बंद कर देते हैं, बारिश के टाइम में लाइट ही नहीं रहती, जिससे अन्य डिपार्टमेंटों को भी काम करने में दिक्कत आती है और जनता को भी काम करने में दिक्कत आती है। अब हर अधिकारी की जवाबदेही तय होगी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो, चाहे बिजली बोर्ड का कर्मचारी हो, चाहे पब्लिक हेल्थ का कर्मचारी हो या किसी भी कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, पब्लिक से बड़ा नहीं है। ये जनता का राज है, जनता द्वारा चलाया जाता है, लोक राज से लोक राज चलता है। हम लोक राज के व्यक्ति हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनमानस हैं, हम शहर के नुमाइंदे हैं, शहर में हर कार्य करवा कर रहेंगे। जो भी अधिकारी शहर का वो सुन ले यार, वो जन पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक किंग नहीं, और पब्लिक सर्वेंट की तरह उन्हें व्यवहार करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ पब्लिक सर्वेंट का व्यवहार कैसे होता है वो उसे पता होना चाहिए। अब माननीय नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि लक्ष्मण मिर्धा जी अधिकारियों को स्वयं वहां पर हम सब मिलकर वहां पर जा रहे हैं। माननीय चेयरमैन प्रतिनिधि साहब हमें बताएंगे कि हमें आगे जिस भी डिपार्टमेंट में जाने हम जाएंगे, लेकिन शहर के में कोई भी जन समस्या छोड़ेंगे नहीं। माननीय प्रतिनिधि चेयरमैन जी, ऐसे है, नरवाना के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो सीवरेज की है, और बरसात के दिनों में तो जो है एसडी महिला स्कूल है वहाँ पे 5 से लेकर 6 फीट तक पानी चला जाता है, और वहाँ पे जो दुकानदार है वो उनका रोटी रोजी बिल्कुल खत्म हो चुकी है वहाँ इन दिनों में, और उनकी दुकानों में इतना नुकसान हो गया कि दुकानदार को वो नरकीय जीवन जी रहे हैं बेचारे। उनका क्या कसूर है? अगर वो नगर पालिका में आते हैं, नगर पालिका वाले ये कह देते हैं भाई PWD में जाओ, वहाँ पे उन्होंने पुल बनाया है। अगर वहाँ जाते हैं तो कहते हैं सीवरेज का महकमा पब्लिक हेल्थ के पास है, वहाँ जाओ। वो बेचारे दफ्तरों को चक्कर काटने में रह गए। आज हम पब्लिक हेल्थ के सभी हमारे साथ MC आए हैं, वो भी जा रहे हैं, और साथ में क्या नाम है मतलब SDO साहब हमारे जो पब्लिक हेल्थ के वो जा रहे हैं, और हमने वहाँ से भी PWD BNR के जो कर्मचारी उनको भी वहाँ बुलाया है। वहाँ जो भी समाधान होगा वो तुरंत करवाने का काम करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। अब चल रहे हैं मौके पर, चलिए आप भी हमारे साथ।
में जाता है, इसमें जाना है। ये उस बूस्टर में जाता है। और ऐसे ही एक इधर डालने के लिए काफी बड़े जॉब। अब ठेकेदार ने बदमाशी करी या जेई ने बीच में, ये यहाँ पे लेके ना, हाँ अरे ये यूं जाके यूं बूस्टर में चला गया। हाँ 24 इंची पाइप डाला हुआ है। अब अपना ये भी लेवल सही नहीं है, वो तो उछल गया। क्या है कुछ बड़ा काम तो उसका या 4 सही कहते हैं। हाँ 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 हाँ। ये वर्तमान में क्या हो सकता है, यही पाइप एक 24 इंची का यहाँ से डलना शुरू हो जाए और ये 2 दिन में डाल देंगे किसी भी जगह। एक बार ऐसा है तो ये करवा। अच्छा। एक और एक ये जो नगर परिषद की सड़क बननी है, हाँ हाँ हाँ। बुरा हाल है। ये मेरी बात सुन, सड़क पता क्यों नहीं बन रही? टोटली निर्वाणा पट्टा है, टोटली निर्वाणा। वो तो फटेगा, लेकिन अस्थायी एक बार जैसे ब्लॉक बीच से कोई किसी का एक्सीडेंट ना हो। मेरी बात सुनो, तो लोग तो मैं चलो बिछवा भी दूंगा, परंतु वो चक्कर मेरे की है, एक तो 4 की तलाक हो रही है, मैं कुछ करने में सक्षम हो नहीं। सेकंड बात चलो मैं ये तो काम मेरे जेब में बिछवा कई पुराने ब्लॉक पड़े हो, तो एक बार वो हाँ, बीच जाए। एक तो ये अस्थायी तो एक बार ये नाला बनते हैं ना, और ये 3 दिन का काम है सिर्फ। ये जो सड़कें बन रही है पक्की, इसके पीछे एक रीजन है। टोटली निर्वाणा पड़ना सारा में सिविल दमेंगे, सारा में पानी की पाइप बिछाएंगे। चलो वो तो इलेक्शन के बाद का हाँ हाँ अस्थायी समाधान चालू हो रहे। अस्थायी जो अभी का समाधान है ना, वो ये है, यहाँ एक पाइप डाल उधर से 24 इंची पाइप डाल जाए यू इतना समझा और ये इनकी समस्या दूर हो जाएगी बेचारों की। एक तो ये, और एक आजो पीछे दिखाते हैं, आजो। हाँ एक आप अपने आपस में कर रहे हैं। पहले मैंने 7-7 लाख के पेट्रोल के टेंडर लगा रखे हैं, 7-7 लाख के पेट्रोल के टेंडर लग रहे हैं, 16 वार्ड में 7 लाख के टेंडर लग रहे हैं। 16 वार्ड में तो हमारी जो गली है ना, वो 8 महीने का टेंडर पास है, वर्क ऑर्डर भी हो रहा है, वो बना ही नहीं। बढ़ाई होने वाला 16 वार्ड का तो इतना बुरा हाल है। उसमें तो नदी चल रहा है। अरे एक जैसे ये है, ये नाला है ना, ये नाले की सफाई हो जाए ना, ये लोग कब्जा तो करेंगे। अच्छा ये नाला कहाँ से कहाँ तक बताओ मेरे को बताओ। ये नाला यहाँ से आकर ये यहाँ गया, ये नाला इधर ना पाइप दाब रखे पी डालना है, ये भी अंडा में वो तोड़ जो पाइप दिया, डाली नाला थी ना, तोड़ दिया ना। तो ये नाला है ना, है ये नाला निकासी बरसाती है। बरसाती का है। हाँ, और ये नाला आपका बरसाती का है। जी मैं बताऊंगा ना, ज्ञान की बात होनी इन्होंने पूछो तो एक कागज मुरा था के इंतजाम करके और वो सारी सफाई करते हो बस। गड़ा सही नहीं, इसमें नाला भी बिछ रहा है, अधिकारी नाली भी बिछ रही है, पाइप भी हो रहा है, सारे काम है। वो बढ़ाकर नक्की हुआ काम, उसके बाद दोबारा को नहीं। अब दोबारा नई बिल की बात है और कुछ नहीं, उसकी सफाई करा दोगे हम तो रे पीछे जनरेटर रखे है, चालू करो है इसमें। ये थोड़ा ना भी परमात्मा तुम्हारा वाली का है ना, तुम्हारा लोगों ने बारिश के टाइम में बात नहीं होनी, बाहर बहुत चल जाते पानी ऐसा है जी, अब की बार मोटर कौन सी बंद हुई मैंने बताओ, मैं उड़े बैठा था। अब की बार तो नहीं बंद हुई जी, लाइट ना होने के कारण आगे भी बंद नहीं होगी, विश्वास करो मेरे पे। लाइट होना इस डिपार्टमेंट और बिजली बोर्ड में जो लाइट बंद करके माटी कुटी, मैं खुद नाराज हूँ। अभी इतनी समस्या शहर में क्यों आई? फोन भी उठाए बारे में सुनो, मैंने उस एसडीओ को ये मैसेज लिख रखा आखिरी में, मतलब मेरे नहीं फोन ठान लग रहा सरकारी मुलाजिम ने पब्लिक के खड़ा। बाबूजी मैं आपकी सारी बात वाजिब है, मोटी सी गनी सी बातें को नहीं। अपन इसके पानी के लिए अपन कितने इंतजाम कर रखे हैं, आप देखो पाइप बिछरी हुई है अलग से, नाले बने हुए अलग से, ये कुआं बना रखे हैं अलग से, फिर उसके अलावा कोई और कमी किस सारा शहर का पानी एक जगह काटना जरूरी कौन है, उसको डिवाइडेशन पे डाल दो। उससे अलावा भी ये काम शुरू हो जाएगा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद तो होगा तो ठीक है, इसकी सफाई तो करा दो प्रॉपर सर। अब क्या है, आप कोई से नाले पे आके जाकर देखो सब भरे पड़े हैं, शहर के नाले ये सारे ऑलरेडी पहले भरे पड़े हैं, इसमें तो 2 ग्राम नाले पानी नहीं हो नहीं, सकता। नाले इन्हें बताओ जी, ये यहाँ से लड़ाई होने की एमपी ने बुलाया दफ्तर में क्यों बैठे हुए हैं? जनाब इस नाला की सफाई नहीं बोले कराऊंगा, तो उनको अक्सर लोगे लगे ना जवाब जवाब, लेकिन ये टू टच निकल एक मेन और सफाई नहीं, ये तो कराना बड़ी मुश्किल था। बार का इतना पत्थर काट जाना काट जाए, कितना पत्थर निकला था इसके अंदर, बड़ी मुश्किल तक कराया था।
सारा सिरे से पकड़ो ना यहाँ पे अगर मोटर नहीं चली पानी का सिस्टम तो इनकी बनाना है सर हमारा कोई पॉइंट नहीं, हमारा पॉइंट ये हमारा पानी देना चाहिए। हमारा पॉइंट तो ये है, अपने मोटर से बात नहीं मेरे पानी पहुंचा ना गैल की गैल खाया सर उसका कमी छोड़ी है डिवाइडेशन की अलग अलग बाउंड्री नहीं है। इसके लिए तो हम भी नाराज है कि नाला बंद हो रहा है, ये खुलवाया जाएगा पानी और जल्दी पहुंच जाएगा। बातें कहानी पूछ रही थी। ऐसा है मैं बताता हूँ 1 मिनट रुको 8-10 कुर्सियों की व्यवस्था करके वहाँ बैठा लो वहाँ बैठ के आराम से बात हो जाएगी। कोई नहीं खड़े होकर सही हो बात नहीं बनती। राजेश भाई यहाँ से पहले खुदाई करवानी पड़ेगी, ये ऊंचाई के कारण खुदाई होने के कारण वो खुदाई वाला भी बुला रखे, वही बुला रखे सारे बुला रखे, चिंता ना करो। आज खुदाई कहाँ से कहाँ की मतलब ये ड्रेन की खुदाई कॉर्नर होना है सर, ऊंचाई पे है, पानी की टक्कर लग के उरे की उरे पानी। यार आप बात समझे, ये तो हो गया एक बार भी पुल की वजह से, राइट यही है ना, तो उसकी प्रॉपर निकासी तो कोई नहीं हुई। पानी आगे रेलवे लाइन में रोड में दाएं बाएं बढ़ गया, पानी की निकासी प्रॉपर निकासी का क्या सिस्टम है? जो वहाँ से पाइपलाइन डली हुई है यहाँ से आई वो सारी ऑलरेडी पहले ब्लॉक है, कुएं हैं वो ऑलरेडी पहले ब्लॉक है, इनको बाहर निकल के और प्रॉपर पानी निकलता रहो, दिक्कत नहीं। नाले साहब अपने पानी अपने सीवर में लेके जो स्टोर वाटर के ढक्कन है ना उन्हें चेक कर, उनकी वीडियोग्राफी कर कि कौन से पाइप रुक रहे हैं, फिर आप इन्हें दिखा देंगे। स्टोर में लिख रहा पाइप तो खाली दिखेंगे, इनका कहने का मतलब है कि उनमें डंगा रुका है जल्दी। हाँ अगर कोई रुक रहा है तो उसकी सफाई करवा देगी। हाँ सारा कुछ करना है, अपने पे बात ना रह जाए। मतलब हमारे कर्मचारी भी आए, कमेटी की भी होती जो आपने करवाना बताया थी। हमारे जो नाले हैं एक भी रुपया मैं जिम्मेदार हूँ। एसडीओ कौन है ये पब्लिक है। ऐसा ही यहाँ ना, आपका शुभ नाम बाबू जी? पवनजीत बनवाड़ा है। बनवाड़ा साहब, ठीक है, आपका नाम जरूर सुने जी, लगा पहली बात है। अपन ना इस बात से मैटर में निकलना भी नाला इनका बंद है या उनका बंद है, आप समझो सारी चीज यही आ गई। जब वो नगर परिषद आए चाहिए, दो ही तो महकमे है ना जी, इन दोनों को सारे को भाई जो नाले हैं वो साफ कर दो, हमारी पीडब्ल्यूडी बुला रखे हैं। मैटर नहीं है अपने को, ना हमें पब्लिक हेल्थ से कोई विरोध है ना हमारा नगर पर, हमारा तो ये समस्या पानी चाहिए बस, पानी की निकासी चाहिए। हमारे घर में पानी जाओ, दुकान पे जाओ, हमारा बात बस, और कोई मैटर पानी की निकासी होनी चाहिए, अपना मसला इतना है। बनवाड़ा साहब अब की बार तो जाता रहा, मेरे दिन में आ ली, जब रात ना आ जाए फिर कुछ भी कोई नहीं। अब एक बात बताओ, ये इतने जो बैठे हैं, इसने पूछो ग्रेजुएट है लड़का, ये इन्हें सरकार जॉब दे दो, हमने जरूरत है कोई काम करने की, इन्हें पूछो सारे गरीब आदमी मजबूरी में रोटी कमाने लग रहे हैं, खाने लग रहे हैं, और मांगते कुछ नहीं, कोई लड़ाई करते नहीं, कोई विरोध नहीं, कौन खुश है जी? मन उड़ जाएगा क्या कि भाई शांति तो हमारी जिंदगी जो हो जाए। जो इन दुकानदारों का लाख रुपया नुकसान है, एक बार 2 फुट पानी अंदर दुकान में 2-2.5 अगर प्रॉपर बुलावा ना सारे रोड पे उरे इतने इससे डबल आदमी फिर इकट्ठे हो जाएंगे, करोड़ों रुपया नुकसान है जी दुकानदारों का। तो होना था फिर बोले होना चलो एक छोटा दुकानदार का पानी बढ़ गया, उसका रह के गया। जी आप समझे, एक दुकानदार ने तो अनाउंस कर दिया, बोला मैं आज पत्थर सामान बिकते, बोले कदे दुकान नहीं करता जी, तो आत्महत्या अरे करने की बात में बढ़ता है कोनी जी, है बहुत ज्यादा। 2 पार्टनर उसके पहले चले गए हैं जी, तीसरा नहीं कह दिया, बोला जिस दिन बिक गया उस दिन में छोड़ दूंगा, मैं अंदर नहीं जेड़ा है नारकीय जिले मेरा नारकीय जी भीतर हुआ है। बात छोड़ने सर, एक बात सुन लो, सभी विवाह कर्मचारी तो है इंसान आप कहाँ जाओगे? अब बनवाड़ा साहब से देखना आप, ये देखो ये सड़क के बीच में एक है ना फ्री का, इसका कोई काम नहीं है, काम निपट लिया, इसका कोई मतलब मकसद ही नहीं है, तो इसको उठा दो बीच में, सड़क पाड़ के छोड़ दी उधर, भी तुमने नहीं तो बनानी थी पहाड़ी, क्यों पहाड़ नीचे बना दो, करते ही नहीं ना, 10 बार आगे आप करवाओ तो आसान हो जाएगा आपको। आ जाइए, कर दो एक बार जो बात चल दो। अपनी बात हुई थी भी दोनों तरफ पाइप डालेगी तो इस एरिया की समस्या दूर हो जाएगी। सुनो पहले सुनो, दोनों पाइप के एक्शन साहब से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने दोनों पाइप सेक्शन भी कर दिए थे, आपने कहा जी दोनों पाइप सेक्शन कराऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, समय लिया, दोनों पाइप सेक्शन भी हुए, उसके बाद में 2 पाइप नहीं डले, एक ही डला। अब मेरी बात सुनो जी,
आपकी मेरी जो बात हुई थी ना वो ये हुई थी कि आप दोनों साइड में ये बना के चैम्बर से और यहाँ से ये पानी को निकाल दो। मैं 2 पाइप अब भी दबा के दिखा दूंगा, पानी नहीं दबा के निकलेगा। दिखा नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। रुको 1 मिनट, रुको तो सही। डिस्पोजल होना चाहिए ना। रुको, पानी ये बता दो उस जगह पर। फिर एक काम कर लो, आपने जो 2 पाइप चाहिए वो साइड पे ओडे डिस्पोजल पे ले जो पानी ने ओडे ठा जाएंगे सारे ने। मैं ले जाऊंगा, लगा दो, मैं शुरू करवा दूंगा। लगा आप दो। नू बता दो, आप सर ये बता दो यहाँ से पानी निकल जाएगा, मैं वहाँ पानी छोड़ दूंगा। ऐसे मेरे से है, पाइप आप भी कितना ही technical दबवा हो। लो। सुनो, अभी पब्लिक की क्या डिमांड थी? अभी पाइप टेक्निकल सीधे क्या है? सर आप मेरी मैं बात एक सुनो। जगह पानी छोड़ दूंगा, जगह तो नहीं। सर मेरी बात सुनो, सर मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो बाबूजी 1 मिनट। सर आप क्या कह रहे हो? जय साहब है, सुनो, आप क्या कह रहे हो जी? पानी नहीं जा रहा, फिर एक क्यों डाले आपने? वो भी नहीं डलना चाहिए था आपके अनुसार। तो ये बात हुई। क्यों एसडीओ साहब आप बात को घुमाओ मत। घुमा नहीं रहा जी, आपने जो नहीं कहा नहीं, था, ये आप कहा घुमाओ था। मत। नहीं, आप सुनो, मेरी डिमांड यही है, आप एक पाइप और डालो। सुनो, एसडीओ साहब क्या कह रहे हैं? इस पाइप को बूस्टर में डाल दो। मेरी बात सुनो, आप अब एक काम कर लो, ये जो 2 पाइप है ना आपके यहाँ कनेक्ट करके हमारे उस बूस्टर में डाल दो आप पाइप को। ठीक है, अगर हमने उसमें लगेगी ना, हम एक मोटर और बढ़ा देंगे, आगे ले जाएंगे पानी में। और वैसे भी यह बात तो आज कह रहे हो, अभी पानी नहीं निकलता। जब यूए पानी तो मंत्री अगर बैठ देर ना निकल, मैंने कह दिए यो एक बूस्टर में बनाया था आपने। आप बात को घुमाओ मत। जय साहब देखो, आप बात को घुमा रहे हो। एसडीओ साहब बैठे, टेक्निकल है ये भी, हम टेक्निकल नहीं है, लेकिन एसडीओ साहब टेक्निकल है। उनके सामने बात घुमा रहे हो आप, यानी ये गलत कर रहे हो आप। एक मिनट रुको, अब आप क्या करो? आपके एसडीओ साहब ने क्या मैंने आगा लिया था उस टाइम। मेरी बात सुनो, मैं भी आगा ले आप क्या करो? एसडीओ साहब कह रहे हैं उस पाइप को बूस्टर में डाल दो। क्यों एसडीओ साहब? एक पाइप और दबा दो। हाँ, एक पाइप और दबा दो और बूस्टर पे डाल दो। आप इस पुल की निकासी का जो पानी अवरोधक बना है ना, इस निकासी को यहाँ से पाइप दबा के चाहे खुला नाला बनाओ, हमारा ये डिस्पोजल है उसमें डाल दो। वो बाद में एसडीओ साहब जाना है। आप ठा दें। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, आपकी हो गया काम? हो गया जी। अच्छा ये बताओ, आप ये काम कब तक करके दे दोगे आप? मैं तो सर अभी पता कर लेता हूँ, पाइप अगर मिल गया मैं तो सवेरे तक उसका मैं पाइप भी डलवा दूँ। मेरा कोई ठीक है, हो जाएगा। करो बात, एक मिनट रुको भाई, रुको, करो बात करो आप। कहीं टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है तो उसकी जानकारी दे देना। ये पाइप ना उसमें डलवा रहे हैं। 1 मिनट रुको, आप रुको, वहाँ पानी छोड़ने के बाद अपना मैसेज है हमारा। एसडीओ साहब ने क्या कहा? आप रुको, एक मिनट रुको, बात सुनने दो। जैसा बात कर रहे हैं। हो जाएगा। 1 मिनट रुको बाबूजी, जय साहब कह रहे हैं भाई परसों में काम शुरू करवा दूंगा। परसों पाइप डलवा दूंगा। अच्छा, फिर मेरे को मशीन चाहिए कि तोड़ने वाली, क्योंकि आपको पहले वो देखो जैसे करना आपने करना है। हमारे को ये चाहिए भाई इस पब्लिक का दुख दूर करना है, हमारा भी यही काम है। और हम सामाजिक बात कर रहे हैं। आप कब तक कंप्लीट करके दे दोगे हमारे लिए? कंप्लीट करने में जी पिछली बार भी लगभग 1 हफ्ता लग गया था, क्योंकि सीसी तोड़नी बड़ी भारी हो गई थी यहाँ पे। सीसी बहुत ज्यादा मतलब 1 हफ्ते में आप कंप्लीट दे दोगे? हाँ, लगभग 1 हफ्ते से। एक हफ्ता मान लिया। बिजली बोर्ड वाले हम जाए नहीं, बुलाया नहीं था उनको। तो जय साहब 1 हफ्ता मानने इसको। बिल्कुल। एक चीज और कहूँगा भैया, थोड़ा एक बार देख के दबवा लीजिए। 1 मिनट सुनो मेरी बात, 1 मिनट ठहरो। कोई दिक्कत आपने पता क्या है, ये काम आपका वहाँ तक है पहुँचाना काम, बाकी एसडीओ साहब का काम है। वही तो मैं कर रहा हूँ। इनका काम है, इनका काम है। ठीक है जी। अब पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से कोई शिकायत जनता की ना रही, ऐसा आपसे हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ जी कितने पाइप ले लो, कितना काम ले लो मेरे से, वो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन अरे रुको, नंबर ले लो आप जय साहब का। नंबर तो है सर, नंबर है, घंटे करना मेरे नंबर पे नंबर दे दीजिए आप, बता दो हम करते हैं। नहीं है मेरे पास नंबर, आपको मेरा नंबर है आपके खूब पास बात हुई है। 93 063 60 300। बहुत बात होती है भाई साहब, इन्होंने एक डाल वो गलती कर दी, 2 नहीं डलवाए। चलो हो गए तो। अच्छा वो ठीक है, हो गया, समझा नहीं। वैसे बोलिए आपका नंबर है। अरे दूसरी एक बताओ मिनट दे रहे नंबर, जनता को दे देंगे। नहीं राजेश बागड़ी है।
अब एक बार दोबारा दे दो। आपका नंबर बोलो। 9992 992 96 96 72 72 39 992 सर एक मिनट 992 96 96 72 आगे भाई 72 ये मेरा नंबर है 39। ये नंबर दे देता हूँ पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन का नंबर आम जनता के लिए मैं बता रहा हूँ 8398098075 और जेई साहब का जो नंबर है ये 24 घंटे हमारे बीच में उपलब्ध है। जेई साहब कभी भी आप फोन करके इनको बुला सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई का नंबर है 9992967239। ये आम जनता के लिए नंबर है। एक बार दोबारा मैं बोल देता हूँ, पब्लिक हेल्थ के जेई का नंबर जो 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है 9992967239। ये नंबर पब्लिक हेल्थ के जेई का है। अगर नहीं उठाते हैं तो अधिकारी का नंबर भी मैंने आपको एक्शन का भी नंबर दे दिया पीडब्ल्यूडी विभाग का। जय साहब मेरा आपसे निवेदन है इस काम को आप शुरू कर दें। दे दिया, टाइम दे दिएगा, अपना टाइम दिया है, ठीक है। अच्छा ये दूसरी बात पे आ जाओ आप, 1 मिनट जी ठहरो। अच्छा आप दूसरी बात पे आओ आप। अब बताओ कमेटी के से क्या करवाना चाहते हो आप? ऐसा है, कौन सा क्या करवाना चाहते हो? ऐसा है मेरा है जैसे नगर परिषद के जब से नाले बने हैं इसकी कोई सफाई नहीं हुई है। चलो मेरा आपसे निवेदन है, सेक्रेटरी साहब बुला लो। सेंट्री साहब आओ जी आओ। ये हमारे सेंट्री है जी। सेंट्री साहब आओ आगे आओ आगे आओ। इनका कहना है कि जो जब से ये नाले बने हैं ना आपके, इसकी सफाई नहीं हो पा रही। उन नालों की सफाई मेरा आपसे निवेदन है जो पब्लिक हेल्थ के नगर परिषद के जो नाले बने हुए ना उनकी सफाई जब से बनी है सफाई नहीं हुई है। आपसे निवेदन है जैसे नाले बना दिए जाएं। और एक और है जैसे नाले में 10 फुट का छोड़ के उसको एक होल बनवा दो ताकि हम जब मर्जी सफाई करवा सकें। अभी पूरा ब्लॉक है। समझ गया जी। ऐसी है मेरी बात। सब मैं तो सफाई करवा सकते हैं। आप सुनो मेरी बात। अभी तो सफाई हो जाएगी। अभी सफाई करवा। ऐसे है, एक तो जो है नाले है अपने, इनके एक दिन चाहे कहीं नरवाना में सफाई सारे टाल कर दो, चाहे जितने अपने कर्मचारी है सारे ने लगा के। यहाँ पे गंभीर समस्या है, यहाँ पे गंभीर समस्या है। अपनी जेवीसी ले आओ और इसकी खोल दो, रिकॉर्ड लग रही है नहीं, मतलब वहां तक पानी पहुंचाओ। पानी रुकना चाहिए ले ईद तो चौंतरे खाऊंगे, थोड़ी देर में पॉलिथीन के चलान कटेंगे। सुनो मेरी बात साहब इधर आओ, सुनो 1 मिनट। आप कह रहे हो ना तोड़ दो चौंतरे तोड़ दो, आप तो वो नकारात्मक बात कर रहे हो। बात ये है जहाँ स्पेस है पानी के लिए कह रहे हैं, गुस्सा निकालने के लिए नहीं कह रहे। और पब्लिक गुस्सा निकालेगी फिर कहाँ जाओगे? के लिए शब्दों का ठीक प्रयोग करो आप। पब्लिक गुस्सा करेगी फिर कहाँ जाओगे आप? सफाई हो उसके वहाँ से हाँ ये होना चाहिए जहाँ से ऐसे है। सफाई करवाओ जहाँ प्रोग्राम बनाओ भाई। जहाँ अगर मान लो हमारे पास कहीं खुदाई करनी पड़ जाए, मान लो यहाँ से मिट्टी पड़ी है या खुदाई करनी पड़ जाए तो जेबीसी से खुदाई भी करवा दी। वो पानी उड़ा तो पहुँचाना अपन है। ये पानी है ना वो ट्यूब लग रहे ना वहाँ तक पानी पहुँचाना अपन है। ठीक है जो अपना हाथ में वो कर दियो जी, ठीक है जी। ये केक में बरेंगे क्या कल लगा देंगे। आदमी तो 3 बजे लगा दूंगा। आदमी तो लग जाएंगे जी। आज 3 बजे आदमी सफाई के लिए आदमी लग जाएंगे। बाबूजी जो साहब के यहाँ वो बना रखे हैं ना 20-20 हजार के में बड़े कुएं जो एकदम पानी रोकने के लिए, उसकी रूटीन में प्रॉपर सफाई हो जाए ना। ईब आज आप आए हैं सफाई लग रही है। नहीं सुनो मैं बताऊं, जब पिछली बारिश आई थी ना इससे पहले भी करा दी थी जी। जब पाइप का सिल्ट है ना, जब पानी का प्रेशर जावे वो जाल पर रुक रहा है, वह मशीन साफ करना न्यू ना सोचे कि आज लाया करवाए थे सफाई सर ने ये बात। अच्छा जो बरसाती पानी लगा रखे अपना पोलो चौक से पाइप बिछा रखी है जी, उसकी क्या पोजीशन है? चेक कराने के लिए बोल दिया मैंने जेई साहब ने जी, सारी वीडियोग्राफी करा दिया, कौन सा रुक रहा है वो भी आपने दिखा दिया। सर आपको बताऊं एसडीओ साहब अपने नरवाना के हैं और अपने बच्चे हैं। आप सारे आपा को बाहर के कोने तो बहुत बढ़िया भाई साहब हमें ना इस बात का कोई आपत्ति नहीं है। अब क्या हुआ है सड़क पे पानी आवे तो सिस्टम ऐसा कर कह तो दियो दो जगह तो मोटर तोड़ दो, बिंग कैन से टूटा है, हर 2 बिंग कैन से कौन टूटा है, टेंशन ना ले तुम। पानी चल रहा है कि ये बीच में कोसड़ा पड़ेगा किस तरह हटाएगा? इसका देखो मैंने आज संज्ञान में आया, देखेंगे इसने अगर तोड़ने का तोड़ देंगे। अब ये सारा बीच में बंद पड़े है, इसका कोई काम नहीं। आगे से एसडीओ साहब का नंबर ले ले तो बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है एसडीओ साहब। अगर कमेटी वाले तो काम मैंने फोन कर दिया आप
ठीक है नहीं, कमेटी मैं उसे है दूं आदमी। मिर्जा साहब मेरे के आप कमेटी के कौन हो, आप मारे हो, सुनो मेरी बात समझो। हम आपके जिम्मेवारियां दी वहाँ सुनो, बताओ। चाहे तो नाला रुक रहे हो कमेटी का, चाहे रुक रहे हो पब्लिक हेल्थ का, मारे पूरा पानी नहीं रहना चाहिए वहाँ। तो एक बात है ना, मामला नहीं मेरा, हम कमेटी में उस पे लिख रखे अभी। एक बात बताओ, हमें कैसे पता लगेगा अब ये नाला पब्लिक हेल्थ का है या ये नाला नगर परिषद का, हमें तो पता ही नहीं। अब क्या है, जैसे हम सारे सामाजिक लोग खड़े हैं, लगभग 7 पार्षद नरवाना नगर के यहाँ मौजूदा खड़े हैं और 3 महकमों के सदस्य और अधिकारीगण खड़े हैं, नगर परिषद, वीएनआर और पब्लिक हेल्थ। अब तीनों से बातचीत करने के बाद, आदरणीय परमादरणीय प्रधान जी के आश्वासन के बाद, मैं पब्लिक को ये बात बताना चाहता हूँ कि आने वाले 1 हफ्ता के अंदर अंदर इस पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। एसडीओ साहब ने जो आश्वासन दिया है और नगर परिषद ने आश्वासन दिया है, भी पूरा जो नाला है इसकी सफाई होगी और किसी भी व्यापारी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के चूंतरे नहीं टूटेंगे। जहां सफाई संभव है वहां से ज़्यादा सफाई कर्मचारी करेंगे। ये मैं फिर से नगर परिषद के कहने पर आश्वस्त कर रहा हूँ कि किसी भी दुकानदार को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी के भी पाइप को, दुकान के चौतरे को अगर नुकसान होता है वो हमारे पास आ जाना, हम नगर परिषद में जाके उस दुकानदार की बात को बढ़िया जोरदार ढंग से रखेंगे और दुकानदार को नाले की समस्या दूर करेंगे और चौतरे किसी के भी नहीं टूटने देंगे। सर एक बात यह है, सफाई वाला काम इब्बे करा दो, चलो तुरंत प्रभाव से 3 बजे कह दिया, 3 बजे सुनो। हाँ, मेरी मैं बोलूंगा प्रधान जी, मेरी बात सुनो भाई। आप देखो मेरी बात सुनो, मैं आप जितने दुकानदार है सबसे अनुरोध करूंगा कि आप क्या नाम है, मतलब शहर को साफ सुथरा रखने में साथ दे। एक तो सीवरेज के अंदर आप ये पॉलिथीन वगैरह या रंगा वगैरह ना डालें, ठीक है। और नरवाना वासियों जो मेरी बात सुने टीवी के माध्यम से, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि जो डायरी वगैरह करते हैं वो भी गोबर वगैरह इसमें सीवरेज में ना डालें। और मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ, आपके जो चौंतरे वगैरह बाहर निकले ये नगर पालिका नहीं पाड़ेगी और आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम जो नगर पालिका काम करके कंप्लीट करके देंगे। आपको तीनों डिपार्टमेंटों से बात हो रही है, हमारे साथ एसडीओ साहब है। नगर परिषद का कोई सारा गाँव किसी तरह की समस्या हो, चाहे नगर मैं नरवाना की जनता के साथ हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आपका बनाया हूँ, मैं आपके साथ खड़े हूँ। आप जब भी मुझे बुलावे मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। हमारा भी पूरा विश्वास है पब्लिक के साथ। हमारे जो सीवरेज की सफाई है वो भी हम 1 हफ्ते में दुरुस्त कर देंगे और हमारी जो पंपिंग मशीनरी है 24 घंटे चलेगी, कोई समस्या नहीं है। तीनों डिपार्टमेंटों के अधिकारी यहाँ पर आकर 1 हफ्ते में कार्य करने का हमें आश्वासन देकर गए हैं और ये आश्वासन मिर्जा साहब ने भी दिया है कि ये दुकान इन दुकानदारों की क्या मेरी है, मैं इनका बच्चा हूँ और मेरे को इन्हीं लोगों ने बनाया है। तो मिर्जा साहब का भी ये बड़ा दिल के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आज जो शाम को सफाई व्यवस्था शुरू हो जाएगी और मिर्जा साहब ने जो बात कही है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अगर हम मिलकर काम करेंगे तो शहर की सभी समस्याओं को हल करेंगे। और हमारे सतीश गर्ग जी है जो ये हमारे अजीज है भाई, गोयल साहब है, सतीश गोयल साहब है और गोयल साहब भी अपनी बात रखेंगे। समाधान होना चाहिए पानी का इनका, वो आप लोगों ने देखना क्या करना है। तीनों डिपार्टमेंट इकट्ठे कर दिए समाज के सारे व्यक्तियों ने मिलकर इकट्ठे कर दिए। सबसे पहले मैं इन सभी पार्षदों का और प्रधान जी का हार्दिक दिल से इस मार्केट की तरफ से, पूरी बाबा कुंडी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और इनका शुक्रिया करता हूं। और साथ में जो प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे आके हमारी सुध ली, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं भाई ये काम जो सिरे चढ़ाने की बात हुई है ये सिरे चढ़े और इसी के साथ बाबा गेबी साहब की जय हो। आज सभी दुकानदार जो जाम लगाने की तैयारी कर रहे थे, तीनों डिपार्टमेंटों के आश्वासन पर इन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। हम सभी दुकानदारों का धन्यवाद करते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनकी पानी की निकासी का उचित प्रबंध जल्दी से जल्दी किया जाए और परमानेंट किया जाए। मैं जो हमारे अधिकारी है, नगर परिषद के अधिकारी है और PWD के अधिकारी आए थे और पब्लिक हेल्थ के अधिकारी आए थे, मैं उनकी बातों से संतुष्ट हूँ और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये हम यह समाधान कर देंगे, समस्या समाधान कर देंगे। अगर 1 हफ्ते में समाधान नहीं हुआ तो हम करवाना जानते हैं। फिर हम सभी यहाँ के दुकानदारों को और नरवाना वासियों को इकट्ठे करके इनके दफ्तरों में जाके बैठ जाएंगे। बिल्कुल जी, मतलब काम हो जाएगा जी पक्का 100% काम बनेगा। अच्छा जी, किस डिपार्टमेंट ऐसे है हमारे 12-13 तो पार्षद हमारे साथ थे और शहर के मौजूद आदमी बागड़ी साहब
जो प्रधान रहे हैं, और पवनजीत जी बनवाला है जो सभा हमारे जाट सभा के प्रधान है, और शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति काफी यहाँ हमारे साथ गए थे, और सभी ये दुकानदार साथी भी यहाँ पे जो परेशानी झेल रहे हैं वो भी हमारे साथ गए थे। उन सब ने हमने मिलकर के पब्लिक हेल्थ में मतलब एसडीओ साहब से, एक्शन साहब से और जेई साहब से सबसे बात करी और उनको मौके पे बुलाया, और ऐसे ही हमने पीडब्ल्यूडी अंडर के एक्शन साहब से बात करी और उनके अधिकारी भी यहाँ पहुंचे, हमारे नगर पालिका के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे। तीनों की समस्या थी, तीनों कहीं पे पब्लिक हेल्थ रोड़ा है, कहीं पे पीडब्ल्यूडी अंडर रोड़ा है, कहीं पे नगर पालिका रोड़ा है, तो तीनों को इकट्ठा करके हमने इस समस्या समाधान करने का काम किया है। बिल्कुल जी, मतलब जी तीनों अधिकारी ने कह दिया 1 हफ्ते के भीतर हो जाएगा काम। बिल्कुल हो जाएगा, 1 हफ्ते अंदर की काम है। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। यहाँ पे दुकानदार साथी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, मतलब जी जो 1 हफ्ते का टाइम दिया जी, इसमें ही बाप का काम हो जाएगा, बाप के कहो। ऐसा है, हाँ जी, 1 हफ्ते का समय तो आगामी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात कहने के बाद की है। बाकी 3 बजे तक यहाँ पे सफाई कर्मचारी लग के जो यहाँ नाले बंद हैं या सीवरेज की समस्या है, वो रुकावट जहाँ भी है पानी की, उसकी निकासी आगे करवाई जाएगी, और लगातार आज से लेके 1 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर डेली काम होएगा। 1 हफ्ते में इसका हम परमानेंट समाधान कर देंगे, ऐसा आश्वासन हमारे जो नरवाना के नगर परिषद के प्रधान जी हैं मिर्दा साहब, इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ हमारे पास आए, साथ चले। हम सारे दुकानदार इनका भी धन्यवाद करते हैं, सारे महकमों करते हैं। भी एक इतनी बड़ी हमारी भयंकर समस्या है, जो नरकीय जीवन हम लोग जी रहे हैं आज के टाइम में, भी इन्होंने आज आश्वासन अभी दिया है 3 बजे स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद है सबका जी। अच्छा जी, कुछ दुकानदारों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ये बात कही जा रही है जी, और यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी डूब गई थी, ये बात में सच्चाई है? नहीं, ये तो सारे देश को, सारे जब मीडिया के अंदर गई है, इसकी वीडियोग्राफी बनी हुई है, एक एक दुकानदार के पास है, और ये एक बार नहीं, लगातार बार बार होने लग रहा है। आज जैसे सुबह से बूंदाबांदी चली हुई है, सारे जितने भी यहाँ हमारे रोड के वासी हैं, जिसके मकान हैं, सबके अंदर एक भय व्याप्त है, अभी क्या होगा, कितनी बारिश होगी, कुछ पता ही नहीं। जबकि हमारे पास कोई प्रशासन शासन हमारे साथ हो तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें भी एक साफ सुथरी जिंदगी जीने का हक है, चाहे वो चंडीगढ़ में भी रहते हैं लोग, दिल्ली में रहते हैं, तो हम भी नरवाना में रहते हैं, हमारी भी संभालो, और मांगे कुछ नहीं, ये कि पानी की आया तो उसकी सफाई हो जाए, निकल जाए। अब ये बारिश पानी होने के बाद इतना धूल मिट्टी रहता है, जैसे एक बाढ़ग्रस्त एरिया होता है, हमारी स्थिति वो है यहाँ पे। अगर आप किसी समय भी आके देखेंगे तो हमारी बात में कहीं भी झूठ नहीं मिलेगी आपको। आप देखें, आप ये रहना हमारा बिल्कुल गंदा हुआ बैठा है। तो आपके माध्यम से आप लोगों ने आगे आके हमारा साथ दिया है, चैनल आपने चलाया है, और हम चाहते हैं कि आप भी आगे भी इसी प्रकार से आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उनको उठाएं और आगे हमारा साथ दें। इस बात के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए जी, आपने नरवाना की अपडेट और सभी अपडेट आपको टाइम पे देते रहे, जुड़े रहे हमारे साथ।